महापर्व छठ को लेकर बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोग मुश्किल से सफर कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई खिड़की से चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई सामान के साथ आया है। ट्रेन पर किसी भी तरह चढ़ने की जद्दोजहद चल रही है। छठ के मौके पर घर जाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही। यूपी के पूर्वांचल और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी भीड़ देखी जा रही है। हालात ये हैं कि यात्री खड़े खड़े सफर कर रहे हैं। तो छठ पूजा को लेकर भी ट्रेन में ओवर क्राउड आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, एक सीट पर किस तरह 5 से 6 लोग बैठ रहे हैं और एक उसमें जहां सिर्फ 6 लोगों की जगह होनी चाहिए वहां 18 से 20 लोग हैं। एक कोच में 200 लोग रहे और इनके लगेज की हालत देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को त्योहार पर अपने घर पहुंचना जरूरी होता है। और ऐसे में कितनी दिक्कतें हो रही हैं सर? बहुत दिक्कत है। कैसे आप लोग बैठ पा रहे इतने लोग एक साथ? बहुत दिक्कत से आ रहे हैं सर। कितना दिक्कत? एडजस्ट करके जाना पड़ रहा है सर, क्या कर सकते हैं। त्योहार है, अपने त्योहार ऐसे ही मनाए जाएंगे, एडजस्ट कर करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि त्योहार है, घर जाना है। हालांकि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, मगर उन ट्रेन से भी यहाँ उसकी भरपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ लोग वॉशरूम में, कुछ लोग खिड़कियों से निकल के आ रहे हैं। मुरादाबाद में छठ के मौके पर घर जाने के लिए लोगों का मूवमेंट बढ़ा हुआ है। ट्रेनों में भारी भीड़ है। रोजाना 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बिहार और गोरखपुर की तरफ जाने वाली करीब 18 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ये जो पीरियड है जिसमें दिवाली और दिवाली के ठीक हफ्ते के अंदर अंदर जो छठ का कार्यक्रम होता है, तो इस त्योहार में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में दिल्ली, एनसीआर या आसपास के क्षेत्रों से जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्ट की तरफ, जिसमें बिहार के और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी डेली बेसिस पे जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके अलावा स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। पिछले 2 दिन में, जिसमें आज भी इंक्लूडेड है, प्रतिदिन 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा के लिए घर जाने वाले लोग स्पेशल ट्रेनों के साथ रेगुलर ट्रेनों में भी सफर कर रहे हैं। चंदौली में भी यही हाल दिखा। यात्रियों को गेट और टॉयलेट तक की जगह पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारी भीड़ होने के चलते लोगों को स्पेशल ट्रेन में भी जगह नहीं मिल रही। दिवाली के पहले से लेकर अब तक प्रयागराज से होकर 2400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें गुजर चुकी हैं, लेकिन सभी ट्रेनें फुल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। आगरा में देर रात हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद थाना पुलिस के 7 आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तेज रफ्तार कार ने पहले एक कार और बाइक में टक्कर मारी, फिर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गए और राहगीरों को रौंद दिया गया। कार की चपेट में लगभग 7 लोग आए, जिनमें से 5 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद राहगीरों ने कार चालक को पकड़ा और ड्राइवर को जमकर पीटा। यह हादसा थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी रोड पर हुआ है। हम लोगों को आवाज आई, हम लोग बाहर निकले तो 3-4 जने गाड़ी के नीचे दबे हुए थे। हम लोग भीड़ आई, गाड़ी को पलटा तो 3-4 बिल्कुल बेकार हालत में, बिल्कुल मस्त हालत में हम लोगों ने उनको निकाला, टेम्पो में डाल के इमरजेंसी भेजा। कोई प्रशासन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। बाद में आया ये सब कुछ, जब वो ड्राइवर को हमने उसमें से बाहर निकाला। ड्राइवर को तंबू में भिजवा के थाने ले गए। बेचारे, उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई, उनको बेचारों को हमने भेजा, जिसमें से एक की हालत थोड़ी हमको लग रहा था कि बच सकता था। उसको हमने तंबू में डाल के भेजा, मगर हमें लग नहीं रहा है कि उसमें से कोई बचा है। जब ये हादसा हुआ, ये लोग कहाँ बैठे थे, क्या हुआ, उनके ऊपर चढ़ गई? बेचारे यहीं इधर ही पेड़ के पास थे। अब ये नहीं देखा हमने कहाँ थे, मगर वो 4 जने हमने गाड़ी के नीचे से निकाले हैं। अब क्या हालत है? अब तो भाई साहब आपके सामने है जो भी है। तो क्या कैरेंट हुई है कोई? हाँ, हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के पास स्ट्रीट वेंडर को थप्पड़ मारने वाले सिपाही अनूप पांडे पर कार्रवाई हुई है। थप्पड़ मारने वाले सिपाही अनूप पांडे को ड्यूटी से हटा दिया गया है। राम जन्मभूमि सुरक्षा की ड्यूटी में तैनात थे अनूप पांडे। वेंडर को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही अनूप पर एक्शन हुआ है।
स्ट्रीट वेंडर से एक पुलिसकर्मी के आपसी विवाद के तथ्य प्रकाश में आए हैं। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उक्त आरक्षी की पहचान की गई, तो वह आरक्षी गैर जनपद से यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि में ड्यूटी पर तैनात था। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संबंधित जनपद को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और साथ ही उक्त आरक्षी को यहाँ से संबद्धता समाप्त करके उनके मूल जनपद हेतु वापस भेजा जा रहा है। धन्यवाद। तो युवक से पिटाई के मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। सिपाही अनूप पांडे को राम जन्मभूमि ड्यूटी से हटा दिया गया है। एसपी को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे। स्ट्रीट वेंडर को थप्पड़ इसकी तरफ से मारा गया था और युवक ने जब इस पर शिकायत की और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा जब वायरल हो गया तो उसके बाद न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब जाकर ये एक्शन देखने को मिला।